तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंस फॉर आईआईटी जैम्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप कौन सी रेफरेंस बुक को प्रिफर कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो आपको पता है कि आईआईटी जैम्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। राइट। अब उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन सी रेफरेंस बुक से आपको पूछे जाते हैं और आपने कौन सी रेफरेंस बुक को प्रिफर करना चाहिए उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आईएफएस 15 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है फॉर दी आईआईटी जैम्स। तो अगर आपको लगता है कि आप आईआईटी जैम की आपको क्लास करनी चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए तो आप 15 अगस्त से आईआईटी जैम्स गेट केमिस्ट्री और सीएसआई नेट की कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो आप चलते हैं हमारे रेफरेंस बुक की तरफ कि हमें कौन सी रेफरेंस बुक को प्रेफर करना चाहिए फॉर दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आईआईटी जैम्स के अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है उस पोर्शंस के लिए हमें कौन कौन सी रेफरेंस बुक और इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं टॉपिक वाइज रेफरेंस बुक कौन सी प्रीफर करेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री जो डिवाइड हुई है वो 3 पार्ट्स में ही है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रेफरेंस बुक की बात है वो अविनाश सर आपके बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए राजू सर आपको बताएंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी रेफरेंस बुक को आपको प्रिफर करनी चाहिए। ठीक है, ओके, पहली बात आती है प्रेडिक्सिटी और प्रेडिक्टेबल के लिए। सेकेंड टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्डिंग्स एंड द थर्ड टॉपिक है मेन ग्रुप केमिस्ट्री। ये सारे तीनों टॉपिक एक दूसरे को कोरिलेट करने वाले टॉपिक्स है, बट इनके लिए हमें कौन सी रेफरेंस बुक को प्रेफर करना चाहिए ये हमें ध्यान में रखो। तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स है जो आप पढ़ सकते हो, बट एक बुक्स में अगर तीनों भी चीजें आ जाए तो इजी होगा, क्योंकि हम 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक बुक को बार बार पढ़े तो और ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लीन हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्सिटी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मेन ग्रुप के लिए आप स्पेशली यूज कर सकते हो जेडीली को। जो जेडीली बुक काफी अच्छी है, लैंग्वेज भी काफी ईजी है इसकी और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है। तो जितने भी अभी तक इसमें जो क्वेश्चंस बने गए हैं केमिकल बॉन्डिंग्स और मेन ग्रुप के वो जेडीली में से बने गए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर वो इस बुक से आपको एज इट इज दिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको सेपरेटली बुक प्रीफर करना है टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल प्रेडिक्सिटी के लिए आपको सेपरेटली बुक प्रीफर करना है तो आप एबीसी ऑफ द केमिस्ट्री भी यूज कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग्स के लिए आपको यूज करना है तो एक असीम के दास है, इंडियन ऑथर है, काफी अच्छी बुक है, वो भी आप प्रिफर कर सकते हो। और मेन ग्रुप केमिस्ट्री के लिए तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा कि आप जेडीली ही प्रिफर करो, क्योंकि मेन ग्रुप केमिस्ट्री के लिए आपको जेडीली ही प्रिफर करना चाहिए। इसमें सेपरेट बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन्स फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन्स फैमिली और जीनॉन फैमिली सारे सेपरेट दिए गए हैं और हर एलिमेंट्स को की प्रॉपर्टीज को, उसके रिएक्शंस को अच्छे से बताया गया है। तो इन 3 टॉपिक्स के लिए आपको जेडीली प्रिफर करना चाहिए और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा कि इसकी लैंग्वेज भी काफी इजी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका ट्रांजिशन मेटल्स, उसमें डी ब्लॉक्स मेटल्स आ जाएंगे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। राइट, तो डी ब्लॉक्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए आपको कौन सी बुक प्रिफर करनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 बुक्स आपको दी गई है, हुई, शिरोरा-एटकिंस और मेसलर एंड टार। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हुई एंड शिरोरा-एटकिन आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी ब्लॉक के लिए यूज करें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी ब्लॉक मेटल्स के लिए आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए आप स्पेशली यूज कर सकते हो मेसलर एंड टार। ठीक है, काफी इजी लैंग्वेज में मेसलर टार में ऑर्गेनोमेटेलिक बताया गया है। शिरोरा-एटकिंस और हुई के अंदर काफी अच्छे से कोऑर्डिनेशन आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते ओएमसी के लिए आप यूज कर सकते हो मेसलर एंड टार। राइट, एंड बाइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात आती है तो ये ऑब्वियसली आप बहुत सारी नोट्स भी अवेलेबल है, बट नोट्स से अच्छा अगर जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं एक्चुअल में जो रेफरेंस बुक आपको प्रिफर हो रही है क्वेश्चन बनाने के लिए उसको हमें पढ़े तो और ज्यादा इजी होगा। तो बाइनऑर्गेनिक के जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो जेम्स हुई से बनते हैं, तो बाइनऑर्गेनिक के लिए आप जेम्स हुई को पढ़ सकते हो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए आप हुई और एज वेल एज शिरोरा-एटकिन यूज कर सकते हो और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए आप
मेसलर एंड टारी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों बुक काफी स्टैंडर्ड है और एज इट इज क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स के लिए कौन सी बुक आपको यूज करनी चाहिए? तो यहां पे आप देख रहे हो एनालिटिकल केमिस्ट्री 7th एडिशन बाय जेडी क्रिस्टन, राइट। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी इजी है, जो आपको हेल्प करेंगी आपके एनालिटिकल कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और अदर है फंडामेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय ए स्कोच, राइट। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए, जो आपके कंसेप्ट को ग्रीन करेगी। तो ये बुक्स आप प्रिफर कर सकते हैं फॉर दी IIT JAM एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, अब बात आती है कि रेफरेंस बुक में कभी कभी किसी को रेफरेंस बुक पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो IFS के जो स्टडी मटेरियल्स है, इसमें जो भी 10th रेफरेंस बुक्स है आपके जो IIT JAMS के अंदर है, वो सबको कोलाइड करके इजी करके इजी लैंग्वेज में ये यहाँ पे करेगा। इनऑर्गेनिक के आपको 3 मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जिसमें बहुत एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉन्सेप्ट के बाद उसके ट्रिक्स दी गई है, समरीज दी गई है, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये एक सीक्वेंस में स्टडी मटेरियल्स को बनाया गया है। तो हो सकता है कि किसी को रेफरेंस बुक पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए, तो वो स्टडी मटेरियल को भी प्रिफर कर सकता है। तो मैक्सिमम तो जनरली मैं आपको प्रिफर करूँगा स्टडी मटेरियल से रेफरेंस बुक आप जनरली प्रेफर कर सकते हो। बट कुछ कहीं किसी का दिमाग रहता है कि मुझे शॉर्ट चाहिए या मुझे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो स्टडी मटेरियल्स में क्या होता है, हर टॉपिक के नीचे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो इजी आपके कंसेप्ट को इजी कर देते हैं। ठीक है, रेफरेंस बुक में थोड़ा टाइम लगता है, बट वहाँ पे एक बार पढ़ने में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास। आप रेफरेंस बुक भी प्रेफर कर सकते हो, या फिर रेफरेंस बुक के अलावा आपको पता है कि जो स्टडी मटेरियल्स होता है वो शॉर्ट करके आपको मिलता है। तो स्टडी मटेरियल्स में क्वेश्चंस भी होते हैं और एज वेल एज आपके कॉन्सेप्ट भी होते हैं और समरी भी होती है, तो वो ट्रिक्स भी हो जाती है। तो सारी चीज़ें आपको ईजी करके दी गई थी। तो इसके लिए आप ये IFS का मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ही बनाया है, तो मुझे पता है कि इसमें मैंने कितना शॉर्ट करके ट्रिक्स करके इसमें रखा है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम जब कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, बहुत सारे हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं और हमको पता नहीं होता है कि इस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करें, इस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करें। तो उस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए IFS के पास एक प्रैक्टिस मॉड्यूल्स है, जिसमें बहुत सारे जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है उसके जो क्वेश्चंस मेक करे हुए हैं, उसमें ये यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मेक करे हुए हैं, जो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक पे मिनिमम 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो आपके कंसेप्ट को इजी करेंगे, आपको समझने में, अंडरस्टूड करने में आपको क्या होगा, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, काफ़ी लो अमाउंट में है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है कि अब जो भी हम स्टडी करते हैं, देखो जो भी हम स्टडी करते हैं वो वेल प्लान होना चाहिए। कोई भी हम अगर जितने भी आपने सक्सेसफुल पर्सन का नाम देखा होगा या उनकी लाइफ के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने अपनी लाइफ में प्लानिंग करके ही हर चीज़ किया है। तो जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो पहले हम प्लानिंग करें कि हमें किस वे से जाना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली जाओगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, प्लानिंग के साथ जाओगे तो उसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो कोई भी स्टडी आप कर रहे हैं तो वेल प्लान करो। ठीक है, और एक बार करो, यानी एक बार करने के बाद उसके सारे क्वेश्चंस आपको आ जाए, तो वेल कंसेप्चुअल पढ़ो। हम रेटिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा कंसेप्चुअल जाना है। तो ध्यान में रखिए, कंसेप्ट करके ही आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट्स है जो 15 अगस्त से अगर ज्वाइन करना चाहता है, तो वो IFS अभी न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी फ्री वीडियोस है ऑब्वियसली वो यूट्यूब चैनल पे आती है, आप उसको देख सकते हो कि कंटेंट कैसा है, क्वेश्चंस कैसे है। ठीक है, किस टाइप से टीचिंग हो रही है। ठीक है, तो आपको एक वे मिलेगा कि किस टाइप से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।